प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल। तो जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी ये मुझे तो टाइम तो नहीं था, परंतु विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट भी आने लग गए थे पिछला वीडियो में, और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने लग गए थे कि सर जगह जगह हमें बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम टाइम पर होगा या नहीं, मतलब एग्ज़ाम असंभव कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई है, एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है? तो विद्यार्थियों पहले से ही बता रहा हूँ, अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप इन बातों में गुमराह हो, क्योंकि आपके पास केवल और केवल अब 35 दिन एक के समथिंग दिन बचे हैं और एग्ज़ाम टाइम पर ही होने वाला है। वो RSSM बोर्ड है, वो RPSC नहीं है। RPSC किसी की रिक्वेस्ट पर एग्ज़ाम को आगे पीछे भी कर सकती है, परंतु वो RSSM बोर्ड है, वहाँ पर आपका किसी भी तरीके का एग्ज़ाम डेट में बदलाव नहीं होने वाला है। आप मान के चलिए जो आपकी एग्ज़ाम डेट है सितंबर के अंतर्गत 19 से शुरू हो रहा है, तो वो 100% 19 से ही शुरू होने वाला है। अब तो आपके एडमिट कार्ड सीटी वगैरह की बात होनी चाहिए, और वहाँ पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बोर्ड ने कुछ भी नोटिस जारी नहीं किया है, परंतु यहाँ पर टीचर ही है जो बहकावे के अंतर्गत ला रहे हैं विद्यार्थियों को, इधर एग्ज़ाम होगा इधर होगा या। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इन एक भी टीचर के आपको लपड़े में नहीं पड़ना है। हो सकता है अभी मैं उनकी खुलासा करूं तो हो सकता है ये वीडियो डिलीट भी करना पड़े, क्योंकि दबाव आएगा उस पर। अभी मैं आपका खुलासा भी करना पड़ रहा हूँ उनका उनका उद्देश्य क्या है। वो बच्चों को पूरी तरीके से लूट रहे हैं। ऐसा बोर्ड ने बिल्कुल भी कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि एग्ज़ाम आपका चतुर्थ श्रेणी आगे खिसकाएं या कम खिसकाएं, नहीं खिसकाएं, एग्ज़ाम कब करवाएं, ऐसा बोर्ड ने तो फिक्स कह दिया है। अब उनका होना है। अब धीरे धीरे बोर्ड अपनी स्थिति में सुधार ला रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में भी सुधार कर रहा है, और यहाँ पर राजस्थान के जो टीचर है वो इस तरीके से बहकाव में ला रहे हैं बच्चों को। तो इससे बात में बहकाव में नहीं लाना है। अब आपके पास केवल 1 मंथ का ही मान के चलिए आप, इसके बाद आपका 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका एग्ज़ाम टाइम पर ही होने वाला है। तो आप तैयारी करते रहिए। हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट है इधर उधर उनकी तैयारी कम हुई है, तो वो कमेंट बॉक्स में साफ देते हैं कि सर हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, एग्ज़ाम को आगे खिंच गई। ऐसे एग्ज़ाम कोई आगे पीछे नहीं होता है, कोई खिलौना थोड़ा ही है जो आगे पीछे हो जाएगा। वो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम फिक्स कैलेंडर जारी किया हुआ है, उसके अनुसार डेट पर ही होना तय होगा। नहीं तो वो आगे पीछे खिसका देंगे तो उनका कैलेंडर ही पूरा मतलब एग्ज़ाम का इधर उधर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, राजस्थान के अंतर्गत अभी लूट भारी मची पड़ी है। अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा, और हो सकता है यहाँ पर वीडियो भी डिलीट हो जाए। उससे पहले आपको एक दो बातें मैं क्लियर रूप से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके 30 दिन बचे हैं। इसके अंतर्गत एक तो आप किसी से एडवाइस मत लो कि सर हम अब कैसे करें, और कोचिंग वाले तो अभी अपना कोर्स बेचेंगे 100% है। अभी आपको अपने रिवीजन पर और जो भी आपने मैटर चुना है उसी को बार बार रिवीजन करी कीजिए। 1 मंथ आपके पास ऐसा है कि इसको आप अच्छे से किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उस अनुसार आप यूटिलाइज करें। अब यहाँ पर बहुत सारे बताएंगे कि आपको ये पढ़ लीजिए महामैराथन वगैरह, मतलब महाकाल, ऐसा एक रात में सब कुछ एग्जाम क्लियर, ऐसे संपूर्ण आएंगे। तो आपको एक रात मतलब 30 दिन ही बचे हैं, उसमें से एक रात तो आपने उसमें उसी में टाइम वेस्ट कर दिया महामैराथन में। और महामैराथन से कुछ भी नहीं होते, उसमें हज़ारों % लाते हैं, 1 आध % आ गया और प्रूफ दे दिया ये देखो हमारे यहाँ से आया, ऐसे वगैरह कुछ भी नहीं रखा है इसमें विद्यार्थियों को। और आपको ऐसी रियलिटी बात इस ज़माने में तो कोई नहीं बताने वाला, ये अभी मैं बता रहा हूँ। और हो सकता है अभी कुछ विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में साफ भी दे कि सर ये आप क्या कह रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप पहले तो इस लपड़ों में पड़े ही नहीं। आपके पास 30 दिन है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे हमारा सिलेक्शन हो। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आएंगे कि 30 दिन में ये पढ़ लो ये छोड़ दो इससे सिलेक्शन हो जाएगा। आप मुझे पता है कि यदि मैं बोल दूंगा तो ही वो भी आप छोड़ने वाले हो नहीं। जो पढ़ना है आपको वो पढ़ोगे, बस उसी में आप कैसे बेहतर कर सकते हो वो आप अपने अनुसार चुन ले। और मैंने सबसे बड़ी बाधा ये देखी है स्टूडेंट का सिलेक्शन होने से पीछे होते हुए देखा है कि अंत में वो क्या करता है, वो एक तो इन कोचिंग वालों के MCQ बेस लाएंगे, या फिर अंतिम 1 मंथ में कैसे कवर करें, मतलब फैकल्टी ऐसी है वगैरह, ऐसा प्रचार करके वो बेस जारी करेंगे। और अभी तो चल रहे हैं उनके 1 मंथ में, मतलब 20 दिन में सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, अंत में 10 दिन में रिविजन करवा दिया जाएगा, ऐसा करवा दिया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रियाएँ चल रही है। बट विद्यार्थियों आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको जो भी आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करता रहे, और जो कुछ एक टॉपिक जो आपके कुछ एक सब्जेक्ट बचे हैं बस उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए अभी 10-15 दिन में, फिर उनका साथ में ही रिवीजन करते रहिए। इस तरीके से आप अपना संपूर्ण है जो आप इसी
राह पर चलेंगे तो आपके अच्छा होगा, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आपको ऐसी बातें तो कोई नहीं बताने वाला है। तो आपको मतलब अभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप एक बता दीजिए एग्ज़ाम के बारे में, तो बताने आ गया था कुछ, यदि ज़्यादा ही बोल दिया है तो माफ़ी चाहूँगा। बट मुझे लगता है कि मैंने कुछ हद तक सच्चाई ही कही है। बाकी आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम आगे खिंचकाना चाहिए या नहीं खिंचकाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको भी। और इस तरीके से आपके तैयारी भी कैसी चल रही है और कितने क्या नंबर आ रहे हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट भी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, अब ये संपूर्ण आपको देना चाहिए। मुझे तो लगता है 30 एक दिन है, अंतिम समय में आपको मॉक टेस्ट भी लगाना चाहिए ताकि आप सिलेक्शन के बहुत करीब जा सको। और बाकी तो देखो जो भी विद्यार्थी है यहाँ पर, मुझे भी यहाँ पर भी अभी लग सकता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो एग्ज़ाम आगे, क्योंकि वो फिर दोनों ही होते हैं। कुछ विद्यार्थी चाहते भी है कि एग्ज़ाम आगे से खिसके, तो वो विद्यार्थी नेगेटिव भी कमेंट कर सकते हैं, परंतु आपको समय कम थोड़ा ही ना दिया, आपको समय कम से कम 1 साल पहले नोटिस जारी कर दिया था। हाँ अभी नोटिस जारी किया हो किसी की तो नोटिस भी जारी करना है। अब लैब असिस्टेंट के ऊपर तो नोटिस भी जारी करना ही रहा है, उस पर विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका भी अभी नोटिस नहीं, ऐसे वगैरह दो दो को होना था, उसकी फार्म भी नहीं भराए गए हैं, उसका कुछ भी कर सकते हैं वो बोर्ड, बट इसका फार्म भी भरा लिए गए हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम में संशोधन नहीं हो सकता है, आपका 30 डे बाद एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और आप देख लेना। अब आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है। और ये जो भी स्टूडेंट इधर उधर रहेंगे ना, उनका मैं अभी से बता देता हूँ, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो एक सटीक राह पर चलेगा। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो आप पर है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़े नहीं। अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, मान लो इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप इंग्लिश के अंदर का सभी एक एक बार सरसरी निगाह से टॉपिक पढ़ लीजिए। तो आप पूरे टॉपिक पढ़ लोगे तो आप एक बात नोटिस करोगे कि आपके 10-12 टॉपिक है ना, उसमें से आपको पूरा टॉपिक तो एकदम 100% समझ में नहीं आएगा, परंतु आपको 50% तो हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो 50% तो लाए, 7-8 नंबर तो करे, उससे भी नहीं हो तो 5-6 तो आप करके आओगे ही करके आओगे, तो इतने में ही अपना काम बन जाएगा। जो सब्जेक्ट मजबूत है उसमें आपको अपने कोर में कर लेनी है कि इसमें तो मैं जाने नहीं दूंगा, तो यही फॉलो करें। अब एक भी सब्जेक्ट छोड़ के न जाए। कुछ बोलेंगे अभी यहाँ पर बेतुके, मतलब टीचर, वो टीचर तो मतलब विद्यार्थियों को कहने में ही शर्म आ रही है, टीचर तो कहाँ के है, फिर भी वो बोलते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे ये सब्जेक्ट छोड़ दो। तो ये वो बात आप बिल्कुल भी मना नहीं करें, और ऐसे अभी बोलने वालों से दूर हट जाओ। आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे से भी दूर हट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, इसमें जो सही रास्ता दिखा रहा है उन्हीं को आप चुनोगे। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं। यही मैं तो यही सलाह देने आया था कि आपका एग्ज़ाम है जो फुल टाइम एकदम 100% टाइम पे होगा। और जो भी बच्चे इधर उधर गुमराह हो रहे हैं, देखो विद्यार्थी तो क्या है, भोले हैं, उनको कोई ऐसी बात बताएगा नहीं। अब विद्यार्थी तो चाहता है हम की कोई मदद करे, और वो ऐसे ही बैकग्राउंड में ले आते हैं कि हम आपकी ये मदद करेंगे, ये मदद करेंगे। बेसिकली मदद कोई नहीं करता है, बस वो अपना व्यापार करते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे अंतिम समय में तो उसका कारोबार कैसे चलेगा। तो यह थी आज की इन्फॉर्मेशन। अब मिलते हैं अगले वीडियो।